दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली हमारे यूट्यूब चैनल में देखे गए हैं, जिनमें 10 क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, उनके मैं आंसर आप लोगों को देने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करूं, जिसमें कि ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिक्शंस देनी चाहिए, और वही प्रेडिक्शंस जिसमें कि मैंने मैक्सिमम कवरेज दिया हुआ है, वो सब की सब प्रेडिक्शन हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस में अवेलेबल है। तो बिफोर क्वेश्चन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं वहाँ पर। अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरी जितनी भी मेदिनी ज्योतिष के ऊपर अभी तक मेरी जितनी भी प्रेडिक्शंस रही हैं, जो मेरी रिसर्च रही हैं, इसमें 98% की एक्यूरेसी रही है। जिसमें कि अगर मैं भूकंप की प्रेडिक्शन की बात करूं, तो जिसमें कि आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने डेट वाइज भी मैंने प्रेडिक्शन दी है कि जैसे कि मिज़ोरम में 21 जून को भूकंप आएगा। रिएक्टर स्केल भी मैंने बताया था, डेट भी बताई थी। ऐसे और भी दिल्ली में भूकंप या और भी जगह पे, तो 98% एक्यूरेसी भूकंप में या बाकी और भी देश और दुनिया की भविष्यवाणियों के बारे में भी, और साथ में जिसमें कि हमने वार सीरीज़ को भी कवर किया है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अर्णव गोस्वामी जी के बारे में करंट मैं अपडेट देना चाहता हूं, जिसमें कि आप लोगों का एक क्वेश्चन कम से कम 800 बार रिपीट हुआ है कि क्या उनकी जान को खतरा है जेल में। एंड जिसमें कि एक क्वेश्चन उसी के साथ एक कनेक्टेड है जो बार बार रिपीट हुआ है कि मैंने लास्ट में एक वीडियो दिया था अर्णव गोस्वामी जी के बारे में। रैदर मैंने 2 वीडियो दिए थे, जिसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा, और नवंबर में उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। जिसमें कि मैंने दूसरा वीडियो अभी तब दिया था जब वो अरेस्ट हो गए थे, और मैंने कहा था कि उनको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि फिर भी इनको टॉर्चर किया जा रहा है। सो इसका मैं आंसर देता हूँ। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अर्णव गोस्वामी जी की जान को कोई खतरा नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनके जो प्लैनेट्स हैं और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, देश दुनिया सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये केस बनता था उसमें सिंपली एक सम्मन भी उनको दिया जा सकता था, जिसमें कि वो पुलिस स्टेशन में खुद भी हाजिर हो सकते थे। लेकिन जिस तरह का ये एक एनवायरनमेंट बनाया गया, और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्णव गोस्वामी जी 14 नवंबर के बाद एक बहुत बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा पराक्रम दिखाने वाले हैं, जो कि जितने भी लोग कल्प्रिट्स हैं, जो गद्दार हैं, उनके लिए मुश्किलें बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट होने वाली हैं। एंड इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि उनकी हेल्थ का भी थोड़ा सा इंडिकेशन दिखाई देता है, क्योंकि मंगल 14 को जो मंगल की स्थिति बन रही है उस समय, तो इट इज़ ए इंडिकेशन कि अर्णव गोस्वामी जी की हेल्थ में भी थोड़ी सी परेशानियां आगे दिखाई देती हैं नवंबर और दिसंबर में। और जो आप लोगों ने कहा था कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, दोस्तों देखिए, टॉर्चर वो होता है जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ किया गया था, बिकॉज आज भी वो प्रूव भी नहीं कर पाई हैं कि उनको इलीगली उनको कस्टडी में रखा गया था 13 डेज़ तक, जो कि FIR लॉन्च भी नहीं की गई थी, ये उनका कहना है। जिसमें कि उनको इतना ज़्यादा फिज़िकल टॉर्चर किया गया था कि वो आज भी उनके कुछ ऐसे दर्द हैं जो असहनीय हैं। एंड जो अर्णव गोस्वामी जी के साथ हो रहा है, दैट्स नॉट ए टॉर्चर, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक इंसल्ट करना किसी को बार बार, ताकि साइकोलॉजिकली इंसान को तोड़ा जा सके। दोस्तों, ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हम स्ट्रगल करें या तो कॉम्प्रोमाइज़ करें। जितना अर्णव गोस्वामी जी को
कुंडली से, जितना मैं हॉरोस्कोप से मैं समझता हूँ, वो स्ट्रगल करने वालों में से हैं। और अब जो बाहर आने वाले हैं वो तो बहुत बड़ा तूफ़ान मचाने वाले हैं अपने जिस तरीके से वो कार्य करते हैं। इनके बारे में अब रही बात ज़मानत की कि कब होगी, दोस्तों उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है, बहुत डिटेल एनालिसिस किए हैं। वो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है उसका लिंक, साथ में आई बटन में भी आप उसका लिंक देख सकते हैं और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेक यू इनटू द सेकंड क्वेश्चन। मैंने एक भूकंप के ऊपर प्रेडिक्शन दी थी 21 अगस्त 2020 को कि 13 सितंबर 2020 के नियर प्लस माइनस एक बहुत बड़ा भूकंप, साथ में एस्टेरॉइड जो कि पृथ्वी की कक्षा में हिट करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के बाद में क्वेश्चन भी आए कि अभी तक मेरी जितनी भी भूकंप की भविष्यवाणियाँ थी वो सब की सब सच थी, लेकिन 13 सितंबर को भूकंप क्यों नहीं आया, या मेटेओराइट या एस्टेरॉइड क्यों हिट नहीं किया। आखिर क्या करवाना चाहते हैं आप, क्यों पृथ्वी पे किसी चीज़ को हिट करवाना चाहते हैं। देखिए, इंडिकेशन होते हैं, वो संकेत दिए जाते हैं, और हम हमेशा ही जब इस तरह की प्रेडिक्शन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन आप लोग गूगल आउट कीजिए, चेक कीजिए, मैं आप लोगों को डेट्स दे देता हूँ, गूगल का ही डाटा है। अगर आप फिर से कहेंगे तो मैं स्नैपशॉट या लिंक भी इस वीडियो के अंदर पोस्ट कर दूंगा, जिसमें कि एस्टेरॉइड जो कि 14 सितंबर, मैंने 13 सितंबर कहा था, 14 सितंबर को पृथ्वी की कक्षा के बिल्कुल नज़दीक से गया था। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड द लिंक। एंड रही बात 14 सितंबर की, 13 से एक दिन बाद महाराष्ट्र में 2.9 रिएक्टर स्केल पे भूकंप हुआ था। एंड महाराष्ट्र में ही 11 सितंबर को भी, और 3.6 रिएक्टर स्केल पे, और जिसमें जम्मू कश्मीर में भी भूकंप हुआ था। एंड साथ में 14 को हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप हुआ था, 12 को अरुणाचल प्रदेश में 2.9, गुजरात में 15 सितंबर को। एंड ग्लोबली भी डाटा बहुत बड़ा है, जिसमें कि रशिया और जापान में भी 13 एंड 15 सितंबर को भूकंप हुए थे। तो मेरी प्रेडिक्शंस कहीं पर भी गलत नहीं थी। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट कि जब भी आप कोई कमेंट करें, प्लीज़ आप एक बार गूगल आउट कर लें, क्योंकि मैंने उन प्रेडिक्शन में ये कहा था कि वो जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो पूरे विश्व के लिए दी थी, कोई मैंने पर्टिकुलर एरिया चूज़ नहीं किया था। मैंने जिसमें दिल्ली एनसीआर ज़रूर बताया था और भारत के कुछ हिस्से, लेकिन मैंने कहा था कि विदेशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो कि आप गूगल आउट कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 क्वेश्चन विभोर आनंद जी के बारे में, और कम से कम 800 से 1000 कमेंट मैंने देखे हैं कि विभोर आनंद जी के बारे में एक वीडियो बनाएं, और क्या उनकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है कि उनकी कोई जान को ख़तरा है, लेकिन मैंने इनके ऊपर मैंने प्रश्नकाल से बनाया था कि कोई जान को ख़तरा मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है। लेकिन विभोर आनंद जी के बारे में मैंने एनालिसिस नहीं किए हैं डिटेल में, बिकॉज़ रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों का नाम भी लिया था। और दोस्तों, हम किसी को भी डिफेम नहीं कर सकते जब तक किसी के ऊपर कानूनी शिकंजा ना हो, कसा ना गया हो, वो भी किसी ऑथेंटिक चैनल से, और उसके बावजूद वो उसके ऊपर ट्रायल ना चल रहे हों केसेस के। लेकिन उन्होंने कई ऐसे लोगों को नेम लिए हैं और वो दावा किया था कि उनके पास प्रूफ भी हैं। हो सकता है उनके पास कॉन्क्रीट प्रूफ हो, या अभी वो जानकारी नहीं दे पा रहे हो किसी की, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि कानून सबके लिए है और हम किसी को भी डिफेम नहीं कर सकते। अब जो भी वो प्रक्रिया है वो कब छूटेंगे, अभी बार बार उनकी जो बेल है जिसमें कि ऑब्जेक्शन भी लगता जा रहा है। दोस्तों, मैंने इनके ऊपर अभी कोई किसी भी तरह के एनालिसिस नहीं किए हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, दाऊद इब्राहिम। ये बहुत क्वेश्चन आया है आप लोगों का कि इस कुंडली के ऊपर एनालिसिस करें।
मैं लास्ट 2 मंथ से प्रश्न काल मैंने बनाए हैं बहुत सारे। आप लोगों के क्वेश्चंस जिस जिस समय पे आए हैं, मैंने बहुत सारे प्रश्न काल बनाए हैं जिसमें कि हर एक प्रश्न में मुझे सेम ही आंसर दिखाई देता है। और इसके ऊपर मैं डिटेल में एक आप लोगों को बहुत जल्द एक वीडियो देने वाला हूं। मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इस पर रिसर्च एंड वैलिडेट करना चाहता हूं इसके ऊपर। और नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज़, दिग्विजय त्रिवेदी जो लॉयर थे पालघर केस, जिसमें कि साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी, जिसका केस वही देख रहे थे। एंड एक रोड एक्सीडेंट में उनकी हत्या हो गई थी, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आए थे कमेंट यूट्यूब वीडियो में हमारे। मैंने उन 5 क्वेश्चन का समय काल प्रश्न कुंडली बनाई थी। सो क्वेश्चन ये था कि क्या वो एक कोइंसिडेंट था या उनकी हत्या करवाई गई है। सो दोस्तों, मैं जो 5 प्रश्न काल बनते हैं, जो अष्टम घर की स्थिति दिखाई देती है, सो ये हमें नेचुरल डेथ नहीं दिखाई देती है। बाकी आगे इसमें आगे कुछ केसेस कुछ निकल के आए या कुछ किसी के पास कोई प्रूफ निकल के आए तो वो अलग बात है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज़ नॉट ए नेचुरल डेथ। आपका छठा क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसमें कि आप लोगों ने मेरी प्रेडिक्शन भी देखी होगी। एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडन के ऊपर आप लोगों के, वो उन सब क्वेश्चंस के मैं इकट्ठे आंसर दूंगा, जिसमें कि मेरी भी अगर आप लोगों ने प्रेडिक्शन देखी होंगी। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रेडिक्शन देखें तो वीडियो पूरा सुना कीजिए, बिकॉज बहुत कुछ होता है वीडियो में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग वो छोटा सा पीस सुन के एक अपना माइंड सेट बना लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत छोटी छोटी माइक्रो लेवल थिंग्स भी छुपे होते हैं। जिसमें मैंने भी कहा था कि जो बाइडन, जिनको जनता की 100% सपोर्ट रहेगी, लेकिन 3 नवंबर का जो ट्रांजिट है, जिसमें कि जो बाइडन के जो सितारे हैं वो ट्रांजिट में थोड़े से वीक दिखाई देते हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप के पावरफुल दिखाई देते हैं, और जो कि 3 तारीख को ही फैसला होना था। और जिसमें मैंने ये भी कहा था, आप लोग पूरा वीडियो फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, कि अगर ट्रंप के जीतने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अगर वो जीते तो जो दुनिया का, इस पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ है, उनका खास मित्र, अगर वो जीतेंगे तो उस मित्र की बदौलत जीतेंगे। और जो हमारे पास पीछे एनालिसिस आए हैं लास्ट 2 मंथ के, तो उनके जो खास मित्र थे, आप लोग जानते हैं मैं उनके किस मित्र की बात कर रहा हूँ, वो बहुत व्यस्त थे और वो इलेक्शन में उनकी सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। सो आप फिर से वो प्रेडिक्शन देखिएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने, कि दुनिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स ने यही मेंशन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आएंगे और फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, जब ज्योतिष में डिग्री सेम है, ट्रांजिट सेम है और ज्योतिष के नियम सब सेम है। चाहे हम कृष्ण मूर्ति पद्धति ले लें या श्री रावणा जी के फंडामेंटल ले लें मैथमेटिक्स के, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है मैथमेटिक्स में, या ऋषि व्यास, बारामिहिर, पराशर, किसी का भी मत ले लें, फंडामेंटल्स आर ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं, जिसमें मैं रावणा को मैं ज़्यादा महत्व देता हूं उनके मैथमेटिक्स के ऊपर। सो क्यों प्रेडिक्शंस चेंज हो जाती हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, ऐसा क्या होता है? सो इसमें मैं आंसर ये देना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है कि आज भी एक मिसाइल की प्रोग्रामिंग करना फिर भी आसान है, लेकिन ज्योतिष का जो मैथमेटिक्स है ये इतना बड़ा समुंदर है कि एक तो पहले तो आपको एस्ट्रोनॉमी को समझना पड़ेगा, पूरे अर्थ एंड अर्थ के साथ साथ यूनिवर्स को भी समझना पड़ेगा, प्लैनेट्स की दूरी, उनका घनत्व, एवरीथिंग अबाउट, वो सब समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रहों की लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी। तो डीकोड करने का तरीका हर एक एस्ट्रोलॉजर का अपना होता है। किताबों के जो फंडामेंटल होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन डीकोड हर एक इंसान अपने तरीके से करता है। इसीलिए प्रेडिक्शन में चेंजेस
कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक साइंटिफिक एग्ज़ाम्पल ही दे देता हूँ आप ही की भाषा में। आज भी कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है किसी को, जब एक अच्छे ब्रांडेड हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उसमें क्या होता है कि क्रॉनिक डिजीज़ में 10 हॉस्पिटल में 10 रिपोर्ट आती हैं, मैच नहीं कर पाती हैं। मशीन सेम कंपनी की, कैलिब्रेशन सेम है, फिर वो रिपोर्ट क्यों नहीं मैच होती हैं? मेरा भी आपसे क्वेश्चन है। सो दोस्तों, हर एक देखिए फैक्टर्स एस्ट्रोलॉजिकल सेम होते हैं, लेकिन डीकोड करने का तरीका होता है। अगेन वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, ज्योतिष विज्ञान गलत नहीं है, ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सही है, लेकिन यस, ज्योतिष वैज्ञानिकों से गलती जरूर हो सकती है क्योंकि मैथमेटिक्स है, और कहीं पे भी थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस चेंज होते होते रिजल्ट्स में गलती हो सकती है। बाय द वे, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं बहुत जल्द मैथमेटिक्स की मैं क्लासेस यूट्यूब में स्टार्ट करने वाला हूँ, जो लेक्चर्स कम से कम एक लेक्चर 2-2 घंटे का चलेगा, और मैं बहुत ही माइन्यूट लेवल पर आप लोगों को एक कुंडली कैसे बनाई जाती है, या कंप्यूटर से भी फास्ट आप कुंडली को कैसे माइंड में रख सकते हैं, या चलते फिरते आप मान लीजिए आज तारीख है 9 नवंबर एंड दिन का 3:37 का टाइम, तो इमीडिएटली आप लोग ग्रहों की जो स्थिति है उसको माइंड में डिग्रीज को कैसे लेके आना है, मैं उस लेवल तक आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लासेस जल्दी ही मैं शुरू करने वाला हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर क्वेश्चन। जो बिडेन जीत चुके हैं, इंडिया के समझौते जो भी अभी तक अमेरिका के साथ हुए हैं, उसका क्या भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या जो हमारी वर्ल्ड वार की जो भविष्यवाणियां हैं, क्या उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा? दोस्तों मैं ये दावा तो करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का तो डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, उसको रोका नहीं जा सकता। रही बात चाइना और इंडिया की, क्योंकि जो बाइडेन अभी सत्ता संभालने वाले हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा समय दीजिए, हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से 4 साल पहले ही जब डोनाल्ड ट्रंप जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, तब भी हमारे लिए, भारतीयों के लिए एक चिंता का विषय था कि अब क्या होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को एक अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा था, जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ भारतीयों के लिए। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन ये कम से कम 200 बार रिपीट हुआ है कि परमवीर के बारे में एक वीडियो बनाइए। दोस्तों मेदिनी ज्योतिष में हम उन्हीं लोगों के ऊपर वीडियो बनाते हैं जो लोग डिज़र्व करते हैं मेदिनी ज्योतिष के जो रूल्स होते हैं या उनकी ज़रूरत महसूस होती है। सो मुझे नहीं लगा कि हम ऐसे लोगों के ऊपर वीडियो बनाएं जो डिज़र्व नहीं करते। अब आप लोगों का आई नो कि एक क्वेश्चन भी आएगा कि फिर हम लोगों ने महबूबा मुफ्ती के ऊपर वीडियो मैंने क्यों बनाया और मैंने नाम भी क्यों लिया उनका। दोस्तों मैं नाम उन्हीं लोगों का लेता हूं वीडियो में जिनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा गया है, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप लोगों के इसी के साथ और क्वेश्चन कि क्या प्रशांत कपूर डरते हैं? क्या मैं लोगों के नाम नहीं लेता हूं वीडियोस में तो क्या मैं डरता हूं? जी नहीं, एक मर्यादा होती है ज्योतिषी की। आप किसी का भी नाम लेके गलत तरीके से आप उसको डिफेम नहीं कर सकते जब तक कानूनी कार्रवाई उसके अगेंस्ट या कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो गई हो, तब तक हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। और ये ज्योतिष में कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, मैं उनका पूरा ख्याल रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कि मैं कौन सा न्यूज़ चैनल देखता हूँ। दोस्तों मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ना प्रेफर करता हूँ और मैं वही चैनल देखना प्रेफर करता हूँ। मैं चैनल को शफल करता हूँ बार बार जिनमें एक ऑथेंटिक न्यूज़ जो कि वर्ल्ड वाइड न्यूज़ होती हैं वो भी आती हों, जिसमें कि मैं उन चैनल्स को देखना प्रेफर नहीं करता हूं जिसमें कि एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 बिहार इलेक्शन के बारे में, कि जिसमें कि ज़्यादातर ज्योतिषियों की भविष्यवाणी ये है कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन अब जो एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं 4 दिन पहले, जिसमें कि
महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और आप लोग भी, अगर आप लोगों ने ओपिनियन पोल देखे होंगे आज से 3 से 4 महीने पहले भी, तो उसमें एनडीए को बहुत ज़्यादा सीट्स आ रही थी। तो ये कम क्यों होती जा रही हैं धीरे धीरे? दोस्तों, यहाँ पर देश काल पात्र, आप ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब भी ज्योतिष के ऊपर हम लोग कोई प्रेडिक्शन देते हैं तो ये 3 फंडामेंटल सबसे पहले अप्लाई होते हैं। अब जो बिहार में जो रूल अप्लाई होता है, दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ बट येस दीज आर फंडामेंटल। काल यहाँ पर अप्लाई होता है क्योंकि एक सेंटिमेंट्स जुड़े हैं बिहारियों के साथ। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन की सरकार बनती है तो जो रूल अप्लाई होता है वो होता है काल का, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिनकी हत्या कर दी गई थी और उनके मर्डरर्स, हत्यारे आज भी घूम रहे हैं और जिसके ऊपर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। बिहार का बेटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। एक लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, बिहारी लोगों के जो सच्चे हैं उनके सेंटिमेंट्स, क्योंकि उनके बेटे की हत्या हुई है। तो बीजेपी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था सेंटर में कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई डिसीज़न दिया जाए, जो कि डिसीज़न डिले होते रहे। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे सुशांत राजपूत केस के ऊपर, जिसमें कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट दुनिया की पहली सरकार है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी कि सीबीआई में ये केस नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। यूपी का एग्जाम्पल देखें, हाथरस केस हुआ, सीएम ऑर्डर देते हैं कि इमीडिएट सीबीआई चाहिए। आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सो दोस्तों, काल को हमें समझना पड़ेगा। काल के अनुसार ही प्रेडिक्शंस भी चेंज होती रहती हैं। सो एक लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जिसमें कि सुशांत राजपूत केस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा पीछे से। सो दोस्तों, आगे भी आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस हों सो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप तो प्लीज़ प्लेलिस्ट देखिए जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर किए हैं, जिसमें कि हमारी एस्ट्रो कपूर में टीम भी है, जिसमें हमारी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड टैरो कार्ड रीडर हैं जो कि साइंटिस्ट भी हैं। तो उन्होंने भी कुछ वीडियोस दिए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हमारे गुरुजी श्री विपिन कपूर, उन्होंने भी बहुत पहले वीडियोस दिए हैं और बहुत जल्दी वो सर्वतोभद्र चक्र और मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ वीडियोस लाने वाले हैं जो कि अभी तक रहस्य बना हुआ है मैथमेटिक्स में, ज्योतिष में, जो कि अभी तक बाहर नहीं आ पाया है और ना ही ऐसी कोई किताबें हैं मार्केट में। सो दोस्तों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।